दोस्तों नमस्कार। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीसीसीआई पर कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया और जिस तरह से हम यहाँ पर स्थितियां रही ग्रेटर नोएडा के मैदान पर, उसको देखते हुए हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा आरोप है बीसीसीआई पर, क्योंकि बीसीसीआई शुरू से कॉपरेट करता रहा है और अपने मैदान उनको देता रहा है, मुहैया कराता रहा है अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान का अब न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला यहाँ पर होना था। इस मैदान पर ग्रेटर नोएडा का ये मैदान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह कवर्स बिछाए गए हैं। जवागल शिरना जो कि मैच रेफरी थे इस मैच के, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ ये थी कि दोनों दिन जो है बारिश नहीं हुई। दोनों दिन बारिश नहीं हुई और मैदान को सुखाया जाता रहा, कभी पंखे से तो कभी ड्रायर से। तो ये सारी चीजें जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत आहत उन्होंने किया। उनका कहना है कि हम इसके होस्ट थे, हमें इसका अच्छा खासा नुकसान होगा। और यहाँ पर बीसीसीआई का रवैया बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, सहयोगपूर्ण नहीं था। उनका यह भी कहना है, बीसीसीआई पर आरोप उन्होंने लगाया कि हम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चाहते थे, जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस था कि वहां पर यह मैच कराया जाए, न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का, लेकिन हमारे इस प्रपोजल को खारिज कर दिया गया। फिर हमने दूसरी चॉइस उनको रखी देहरादून का मैदान, क्योंकि देहरादून में भी वो कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, आयरलैंड के साथ उनके मुकाबले आयोजित किए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो उन्हें आयरलैंड जो मैदान है लखनऊ का वो मिला, और ना ही जहां आयरलैंड के खिलाफ वो जो खेले थे मुकाबले देहरादून में, ना ही उन्हें देहरादून का मैदान मिला। उल्टे बीसीसीआई से उन्हें एक सीख मिली। बीसीसीआई ने उन्हें जो है हिदायत दी कि आप क्यों नहीं चिन्ना स्वामी स्टेडियम चले जाते। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हम ये आपको होस्ट करने के लिए देते हैं ये मैदान, और जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मंजूर नहीं था। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके अलावा कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है उसका भी एक प्रपोजल दिया, जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लखनऊ या फिर देहरादून ये मैच कराए जाएं, लेकिन दोनों ही प्रपोजल उनके खारिज कर दिए गए। लेकिन आखिरकार उन्हें समझौता करना पड़ा ग्रेटर नोएडा के मैदान में। हालांकि ग्रेटर नोएडा भी कभी उनका एक वेन्यू हुआ करता था जहां ये रेगुलर खेला करती थी अफगानिस्तान की टीम, लेकिन इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच जो आयोजित किए गए थे इस मैदान पर, उसके बाद से कोई भी मैच बीसीसीआई ने यहाँ आयोजित नहीं किया। इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी के कुछ मुकाबले यहाँ पर आयोजित किए गए थे ग्रेटर नोएडा के मैदान पर। उसके बाद यहाँ कोई मैच नहीं हुआ और उसके बाद ये अफगानिस्तान को दिया गया, आप इसको होस्ट कीजिए। और उसके बाद जो बुनियादी मूलभूत सुविधाएं थी वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं हो पाई, जिसको लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत परेशान रहा। और जो 4 साल पहले की जो स्थितियां थी, तब से लेकर अब तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ, ऐसा कहना है हस्मतुल्लाह शाहिदी का। तो इस तरह से आरोप बीसीसीआई पर, आरोपों की झड़ी लग गई है। और अब बीसीसीआई इसका क्या जवाब देता है, या हो सकता है कि इसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि, उसके ऑफिशियल्स ने कहा है कि वहां अफगानिस्तान में इससे बेहतर सुविधाएं हैं। भाई वहां बेहतर सुविधाएं हैं तो आप यहाँ क्या करने आए हैं, अब सवाल ये भी है। लेकिन लखनऊ में क्या मजबूरी थी बीसीसीआई की जो इनको वेन्यू नहीं दिया गया, या फिर क्योंकि अभी कोई आईपीएल के मैच भी वहां नहीं हो रहे हैं अभी, और ना ही वहां इसके अलावा जो दूसरा मैदान था देहरादून का वो भी इनको नहीं दिया गया। इसमें बीसीसीआई का जो पक्ष है वो आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।